अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की सत्ता बदल जाए और इसके लिए ही वो लगातार काम कर रहे हैं। बयानबाजी अमेरिका की तरफ से लगातार की जा रही है। उनके सीनेटर हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, वो सब इस तरफ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों ना जो लोग सड़कों पर उतरे हैं सत्ता को उखाड़ने के लिए, वो बिल्कुल सही उतरे हैं। आज तो बयान यहां तक भी आ गया कि अगर ज्यादा उठापटक की गई खामनेई के द्वारा तो मार दिया जाएगा। अमेरिकी सीनेटर की तरफ से बयान दिया गया है। तो क्या सवाल बड़ा उठता है कि जिस तरीके से एक कमजोर वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को उठाकर ले जाता है अमेरिका, क्या वैसे ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को भी उठाकर अमेरिका लेकर जा सकता है, या फिर उसकी लोकेशन का पता लगाकर मार सकता है, या कोई अपनी तरफ से एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि इससे पहले सद्दाम हुसैन को 2003 में अमेरिका उठाकर लेकर चला गया था, अपने यहां मुकदमा चलाया, फांसी की सजा दी गई। उसके बाद लीबिया की तरफ से डॉलर को चुनौती देने की कोशिश की गई तो वहां तख्ता पलट करवा दिया। बांग्लादेश ने सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं दिया तो वहां तख्ता पलट करवा दिया। पाकिस्तान में तख्ता पलट करवाया, श्रीलंका में तख्ता पलट करवाया, नेपाल में तख्ता पलट करवाया। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां तख्ता पलट करवाने के लिए अमेरिका जाना जाता है, क्योंकि अमेरिका का इतिहास ही वो रहा है। अमेरिका जब बना था तो 13 राज्य अमेरिका में हुआ करते थे। धीरे धीरे सबके ऊपर किसी के ऊपर युद्ध थोप कर, किसी के ऊपर कब्जा करके, इसी तरीके से अमेरिका ने अपना विस्तार किया, 50 राज्य बनाए। तो अमेरिका का इतिहास रहा है कि किसी देश पर वो कब्जा कर ले। ठीक वैसे ही अब किया गया है वेनेजुएला पर कब्जा करके। तो क्या अब ईरान पर नजर है? ईरान के बाद मैक्सिको पर भी नजर है। लेकिन आज बात करेंगे किसकी बात करेंगे? आज ईरान की, कि क्या कुछ ईरान में चल रहा है, क्या दुनिया की प्रतिक्रिया आई है। अगर ट्रंप हमला करते हैं ईरान के ऊपर खामनेई को उठाने के लिए, तो फिर उसके जवाब में अमेरिका क्या कुछ कर सकता है? डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से शुरुआत करिएगा, दिखाइएगा कि किस तरीके से ये एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा ईरान के बारे में। उन्होंने कहा कि उन्होंने अतीत में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी थी और मैंने कहा था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उन्हें कड़ी सजा देंगे। अब तक ज्यादातर मामलों में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उस शासन को उखाड़ फेंकने का उत्साह अविश्वसनीय है। इससे पहले जो आपने तस्वीर देखी थी 1980 से पहले, ये वैसा ही हुआ करता था। यहां के ट्विटर हैंडल्स पर अगर आप जाएंगे, ईरान के लोगों के ट्विटर हैंडल्स पर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने भयावह हालात हैं। ये तस्वीर है 1980 से पहले की, जो हुआ करता था आपका ईरान। ऐसा हुआ करता था, पूरी तरीके से मॉडर्न हुआ करता था। महिलाओं को, बच्चों को, सबको अधिकार थे, शिक्षा का अधिकार था, कानूनों में अधिकार थे, खुलकर जीने की आजादी वहां मिला करती थी। ये वो ईरान था। अब फिर से ईरान के लोग उसी ईरान को चाहते हैं कि वही ईरान मिले। सना इब्राहिमी करके एक ट्विटर हैंडल है, उस पर अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ईरान में जो स्थिति है वो कितनी भयावह है। अमेरिका के राष्ट्रपति एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ईरानियों को इस शासन द्वारा किए जा रहे नरसंहार से बचाने की शक्ति है, और अमेरिका के पास मानवीय कर्तव्यों से परे कार्रवाई करने के कई कारण हैं। इस्लामी गणराज्य के हाथों पर अमेरिकी खून लगा है। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या करने वाले हमलों का समर्थन करना, ये इस तरीके की जो मांग है वो की जा रही है अब ईरान के लोगों के द्वारा। एक पल के लिए इस पर विचार करें। ईरानी नागरिकों के पास इंटरनेट नहीं है, वो अपनी दादी को फोन करने के लिए लैंडलाइन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि लैंडलाइन भी काट दी गई है। इंटरनेट पिछले 28 दिसंबर से ईरान में नहीं है। ईरान के शहरों की सड़कें युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुकी हैं। ईरान के चौथे सबसे बड़े शहर कराज के गोल्ड शहर इलाके में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी और इस्लामी सुरक्षा बलों के बीच झड़पें लगातार चल रही हैं। अब तो नौबत यहां तक आ गई है कि खामेनेई की जो जन्मभूमि है वहां पर भी हमला कर दिया गया है, वहां भी प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। अब अगर बात करें कि ये क्यों ईरान में चल रहा है, ईरान में महंगाई है, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। जो नोट पहले ईरान में 10,000 रियाल का हुआ करता था, 1 नवंबर से अब वो नियम बदल गए हैं। अब वो 1 रियाल आपका काउंट किया जाएगा। डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी की अगर हम बात करेंगे तो डॉलर के मुकाबले 14 लाख से ज्यादा रियाल आपको देने पड़ेंगे, तब जाकर आपको 1 डॉलर मिलेगा। लोग यहां बेहतर जीवन की मांग कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन अब ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच चुके हैं। 31 के 31 क्षेत्रों में ईरान के फिलहाल शहरी हो या फिर वो ग्रामीण हो, हर इलाके में बवाल चल रहा है। ईरानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का इस्तेमाल किया, मतलब सीधी गोलियां उन्हें मारी। अब तक रिपोर्ट ऐसी है कि 35 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। पश्चिमी
शहर अब्दानन में भी बहुत बड़ी संख्या में खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगे। हालांकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। विरोध प्रदर्शन कितनी बार हुए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे, लेकिन सीधे तौर पर खामेनेई मुर्दाबाद जैसे नारे या फिर खामेनेई को मौत की सजा दो इस तरीके की नारेबाजी नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब यह खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अमेरिकी सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम। ये वही लिंडसे ग्राहम है जिन्होंने भारत और रूस पर 500% का टैरिफ लगाने का जो बिल लेकर आए हैं, उस बिल को यही बना रहे हैं। उसमें कहा गया है कि जो देश रशिया से तेल खरीदेगा उसके ऊपर अमेरिका 500% का टैरिफ लगाएगा। अब वही लिंडसे ग्राहम एक बार फिर से आए और एक टेलीविजन पर वो इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अयातुल्लाह अली खामेनेई को सीधे संबोधित उन्होंने अपने बयान में किया और कहा, अगर आप उन लोगों को मारते रहेंगे तो जो बेहतर जिंदगी की मांग कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मार देंगे। याद करिए, जब ग्रीनलैंड को लेकर सवाल पूछा गया था ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा था कि अभी मुझे 20 दिन दीजिए, अभी 20 दिन में किसी और काम में लगा हुआ हूं, उसके बाद ग्रीनलैंड के बारे में सोचेंगे। तो क्या इन 20 दिनों में वो तैयारी कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के लिए? इन्होंने आगे कहा कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रखते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को मारने का आदेश दे सकते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम लीडर, ईरान का सुप्रीम लीडर, उसे चेतावनी इस तरीके से देना, मतलब कुछ ना कुछ तो अमेरिका खिचड़ी पका रहा है। उन्होंने तेहरान के नेताओं को चेतावनी दी। तेहरान के नेताओं को ट्रंप को गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से ट्रंप की बयानबाजी चल रही थी, ट्रंप फैसले ले रहे थे, लोग ट्रंप को सीरियस लेना बंद कर दिए थे। लेकिन जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया, उसके बाद से अचानक दुनिया ट्रंप को क्या लेने लगी? सीरियस लेने लगी। ग्राहम ने आगे कहा कि ईरान का हिंसक दमन अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा और यह जवाबी कार्रवाई का न्योता है। मतलब प्रदर्शनकारियों पर हमला अगर ईरान करता है तो फिर इसका जवाब में अमेरिका जवाब देगा ईरान की फोर्सेस को। उन्होंने वेनेजुएला का उदाहरण दिया, कहा जहां निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई को अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन बताया। ग्राहम ने खामेनेई को धार्मिक नाजी भी कहा, जो अपने ही लोगों को मार रहा है और दुनिया को आतंकित कर रहा है। उन्होंने ईरानी लोगों से कहा कि ईरान के लोगों, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं कि आप अपना देश अयातुल्लाह से वापस लें। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि उखाड़ फेंकने की वो जो अंतिम घड़ी थी वो आ चुकी है। अब खामेनेई ज्यादा दिन तक ईरान में नहीं रह पाएंगे। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए थे। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से आर्थिक संकट, मुद्रा के अवमूल्यन, महंगाई और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए, लेकिन जल्दी राजनीतिक भी हो गए, जहां लोग खामेनेई के इस्तीफे और राजशाही की बहाली की मांग करने लगे। प्रदर्शन अब 12वें दिन में पहुंच चुका है और इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद भी यह प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं, जिसमें से लगभग 348 जगहों पर यह प्रदर्शन शहर हो या फिर कस्बे हो चल रहे हैं। मुख्य शहरों की अगर बात करें तो तेहरान, इस्फहान, मशहद, तबरीज, बाबोल, इलाम, लोरिस्तान, माजदरान, इन शहरों में प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों की अगर हम बात करें तो खामेनेई का इस्तीफा और डेथ टू द डिक्टेटर। खामेनेई को डिक्टेटर बताया गया है और इस डिक्टेटर के लिए मौत मांगी गई है, ये इनकी प्रमुख मांग है। आर्थिक सुधार की मांग की गई है, महंगाई कम करने की बात कही गई है, रियाल का स्थिरीकरण हो, जो मैंने आपको बताया कि रियाल से 4 शून्य हटा दिए गए हैं। जो 10,000 रियाल का नोट था उसे 1 रियाल का नोट बना दिया गया है। कहा गया कि बेरोजगारी को दूर करिए, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को स्थापित करिए, वुमेन लाइफ फ्रीडम जैसे नारे यहां पर लगाए गए कि महिलाओं को भी अधिकार दीजिए, वो अपनी मर्जी से जी सके। राजशाही की बहाली की भी बात कही गई, जो रजा पहलवी थे उनका समर्थन किया गया। यह साल पूरी तरीके से कहें कि खूनी रहने वाला है या फिर खूनी हो सकता है, क्योंकि जब तक ये भीड़ खामेनेई की सत्ता को उखाड़ कर नहीं फेंकेगी तब तक ये झुकने वाली नहीं है या फिर ये अपने घरों में जाने वाली नहीं है। 36 अब तक मौतें बताई गई हैं, 2000 से लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। सरकार ने इंटरनेट पूरी तरीके से बंद किया हुआ है और सुप्रीम लीडर ने कहा है कि दंगाइयों को उनकी जगह दिखाने का वक्त आ गया है। मतलब ये अब जो प्रदर्शनकारियों ने दंगाई कह रहे हैं और उनके ऊपर अब और ज्यादा तीखे और कड़े हमले किए जा सकते हैं। खामेनेई के बयान से यह पता चलता है। खामेनेई 1989 में सुप्रीम लीडर बने और उनके खिलाफ कई प्रदर्शन ईरान में हुए हैं। मुख्य तौर पर 1999 में इनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, जिसमें
पुलिस और पैरामिलिट्री ने कहीं कि लोगों को गिरफ्तार किया। 3200 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए ऐसा कहा जाता है। 2009 में ग्रीन मूवमेंट हुआ, चुनाव धांधली का आरोप लगा, 80 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए। 2017-18 में आर्थिक संकट को लेकर प्रदर्शन हुआ, इसमें कहा गया कि लगभग 20 से ज्यादा लोग मारे गए। 2019 में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें ब्लडी नवंबर कहा जाता है, 1500 से ज्यादा लोग उसमें मारे गए। और 2022-23 में वुमेन लाइफ फ्रीडम, महसा अमीनी तो आपको याद ही होगा किस तरीके से 551 से ज्यादा वहां मौतें हुई थी, 68 बच्चे मारे गए थे, 49 महिलाएं भी मारी गई थी। तो ये ईरान की जो फोर्सेज हैं, ईरान की जो सेना है, पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर इनकी जो कुर्द फोर्स है, किस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार करती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 68 बच्चे 2022 में महसा अमीनी के समर्थन में जो उतरे थे उन्हें मार दिए गए थे। अब लिंडसे ग्राहम के बयान पर एक बार फिर से लौटें और ये अगर सोचकर देखें कि अमेरिका वाकई में हमला कर सकता है आयतुल्ला खामेनी के ऊपर, तो फिर ईरान के ऊपर क्या रास्ते हैं, ईरान क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने ईरान बहुत कमजोर है। हालांकि ईरान के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, और उसने करके भी दिखाया था शायद मिडिल ईस्ट के किसी देश में, कतर में अमेरिका के एक बेस को हमला भी किया था जब इजराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, और उसके बाद अमेरिका आया था, अमेरिका ने इनके जो परमाणु संयंत्र थे उनके ऊपर B-2 बम्बर से हमला किया था। तब उससे पहले कतर में जो अमेरिका का एयरबेस है उस पर ईरान ने हमला किया था। हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश जरूर की गई थी। अब भी वो वैसे ही कर सकता है। इराक, बहरीन, UAE, कतर, कुवैत में जो ठिकाने हैं अमेरिका के, वहां पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिस पर लगभग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगभग दुनिया का 40% तेल यहां से आता है और ज्यादातर हिस्से पर ईरान का कब्जा है। प्रॉक्सी हमले वो शुरू करवा सकता है हुतियों से, यमन में हिजबुल्लाह से, आपका हमास से, इस तरीके के हमले और ज्यादा बढ़वा सकता है। साइबर हमले करवा सकता है, अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि परमाणु हमला वो नहीं कर सकता, क्योंकि परमाणु का जो संयंत्र था उस पर निशाना अमेरिका ने बनाया था। अब अगर अमेरिका मारने के लिए आता है तो खामेनी के पास प्लान बी है। ब्रिटेन के एक मीडिया एजेंसी ने इसे छापा भी था और यह बताया था कि अगर प्रदर्शन बढ़ते हैं तो और सुरक्षा बल असफल होते हैं, हालांकि लगभग 9.5 लाख की फोर्स ईरान के पास है, मतलब बहुत बड़ी आर्मी ईरान के पास है, अगर वो भी फेल हो जाती है तो प्लान बी खामेनी के पास ये है कि वो अपने 20 करीबी लोगों के साथ, जिसमें परिवार के लोग होंगे, सहयोगी होगा, उनका बेटा होगा, उसके साथ मॉस्को में, मतलब रूस भाग सकते हैं। जैसे कि सीरिया में जब तख्ता पलट हुआ तो तब वहां से बशर अल असद कहां भागकर गए थे, वो मॉस्को ही भागकर गए थे, उन्हें भी रूस ने ही शरण दी थी। और यहां भी रूस के कहने पर ही मतलब ईरान चलता है, कहें कि चीन और रूस ईरान का समर्थन करते हैं। बात अगर ट्रंप की करें, क्योंकि ट्रंप के बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लगभग 4 से 5 बार ट्रंप चेतावनी खामेनी को, उनकी सरकार को दे चुके हैं। 2 जनवरी में ट्रंप ने कहा, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारोगे तो अमेरिका उनकी मदद करेगा, हम लॉक्ड एंड लॉडेड हैं, मतलब हमारे जो हथियार हैं वो तैयार बैठे हैं, कभी भी आकर आपके ऊपर फट सकते हैं। 3 जनवरी में उन्होंने कहा कि अगर वो, मतलब ईरानी सरकार को कहा कि अगर ईरानी सरकार लोगों को मारना शुरू करेगी तो अमेरिका बहुत जोर से मारेगा। 5 जनवरी को फिर उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर वो पहले की तरह मारेंगे तो अमेरिका भी मारेगा। 8 जनवरी को फिर उन्होंने चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि हम उन्हें हेल पे कर देंगे अगर प्रदर्शनकारियों को मारा, मतलब कहा कि हम उन्हें जहन्नुम में भेज देंगे अगर उन्होंने प्रदर्शनकारियों को मारने की कोशिश की है। बाकी परमाणु कार्यक्रम पुनर्निर्माण पर नॉक द हेल आउट प्रदर्शनकारियों का समर्थन भी उन्होंने कहा, मतलब अब अमेरिका पूरी तरीके से लॉक्ड एंड लॉडेड है, पूरी तरीके से तैयार है। बाकी अमेरिका की तरफ से, दुनिया की तरफ से ईरान के प्रदर्शनकारियों के लिए कहा गया कि वो बहादुर लोग हैं, हम उनकी मदद करेंगे, अगर सरकार हिंसा करेगी तो ईरान के लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, अगर वो मारेंगे तो हम रेस्क्यू करेंगे। इजराइल की तरफ से भी बयान आया और इजराइल बहुत ज्यादा खुश है। उसने कहा कि ईरानी जनता के संघर्ष से हम जुड़ाव महसूस करते हैं और ये प्रदर्शन ईरानी लोग अपनी किस्मत खुद संभालने के लिए कर रहे हैं और ये उनकी किस्मत खुद संभालने का क्षण भी हो सकता है। इजरायली सेना ने ईरान के संभावित हमले की आशंका में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, क्योंकि ईरान को लगता है कि अमेरिका और इजरायल मिलकर ही इन दंगों को फंड कर रहे हैं, इन दंगों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय संघ की तरफ से भी बस निंदा करने वाली जो टिप्पणी है वो की गई। बाकी यूएन की तरफ से भी इस पर कहा गया, यूएन की तरफ से भी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी निंदा की गई कि इस तरीके से हमले नहीं होने चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए। यूएन के जो महासचिव हैं एंटोनियो
गुटारेस ने भी प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच हिंसा में हताहतों पर गहरा दुख जताया। तो दुनिया भर से भी प्रतिक्रिया आ रही है। यहां ईरान की भी प्रतिक्रिया आई है। ईरान ने कहा है कि प्रदर्शनों को विदेशी हस्तक्षेप, वो जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका और इजराइल, करार दिया है। सुप्रीम लीडर खामेनी ने ट्रंप को अहंकारी कहा और कहा कि वो दुश्मन के सामने झुकेंगे नहीं साला। मतलब जो अभी फिल्म आई थी कि झुकेगा नहीं साला, वही वाला सीन यहां पर खामेनी ने भी अपने बयान में कहा है और ये कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हालांकि ऐसा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता या फिर ऐसी कोई ताकत ईरान के पास मुझे नजर नहीं आती जिस ताकत के बल पर वो अमेरिका के सामने टिक सके। अब बात करें तो एक तो सत्ता परिवर्तन करवाना है, क्योंकि ईरान में जब तेल मिला था तब उस तेल को अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर निकाला करते थे और उस तेल से ही मतलब अपनी जो जीडीपी चलाई है, अपना खर्च चलाया, बहुत लंबे समय तक उन्होंने वो किया है। ईरान को बहुत छोटा सा हिस्सा वो दिया करते थे। ईरान एक वक्त में मिडिल ईस्ट की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। वेनेजुएला, सऊदी के बाद ईरान के पास सबसे ज्यादा तेल इस दुनिया में है, लेकिन वो बेच नहीं सकता क्योंकि अमेरिका के सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हुए हैं। तो वेनेजुएला के पास भी तेल है और ईरान के पास भी तेल है। तो एक ये भी कहीं की वजह है ट्रंप के पास ईरान के ऊपर कब्जा करने की या फिर ईरान की सत्ता को पलटने की। और आपका चीन भी नजदीक है, चीन को अगर काउंटर करना पड़ेगा तो ईरान में अगर बेस होगा अमेरिका का तो फिर इससे अच्छी क्या ही बात होगी। बाकी आदेश देंगे ट्रंप खामेनी को मारने का या नहीं, देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।